बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का ढेर सारा याद प्यार और नमस्ते। आज आवाज से परे रहने वाले बाप आवाज की दुनिया में आए हैं। बापू जी कहाँ से आए हैं? आवाज से परे की दुनिया में रहने वाले बाप आवाज की दुनिया में आए हैं। सभी बच्चों को आवाज से परे स्थिति में ले जाने के लिए कहाँ ले जाने वाले बापू जी? बेहद के परम धाम में, जहाँ आवाज नहीं है। आवाज सो हद की दुनिया से बाहर भी आवाज नहीं है, मगर फिर भी ऊंचे से ऊंचा बाप ऊंचे से ऊंचे बच्चों को ऊंचे से ऊंचे स्थान पर ले जाने आए हैं, क्योंकि आवाज से परे स्थिति में अति सुख और शांति की अनुभूति होती है। सभी बच्चों को आवाज से परे स्थिति में ले जाने के लिए, क्योंकि आवाज से परे स्थिति में अति सुख और शांति की अनुभूति होती है। आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से सदा स्वयं को बाप समान संपन्न स्थिति में अनुभव करते हैं। सबसे जो बाप समान ऊंच से ऊंच स्थिति है वो कौन सी है? आत्मस्वरूप की स्थिति। आत्मस्वरूप की स्थिति में स्थित होना माना बाप समान संपन्न स्थिति में अनुभव होना। आज के मानव आवाज से परे सच्ची शांति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करते रहते हैं, कितने साधन अपनाते रहते हैं, लेकिन आप सभी शांति के सागर के बच्चे, बापू जी के जहाँ बापू जी का स्थान है वहाँ क्या है? शांति का महासागर है। आप सभी शांति के सागर के बच्चे, शांत स्वरूप मास्टर शांति के सागर हो। आत्मस्वरूप की स्थिति जो होती है उसमें बेहद की शांति होती है और आवाज भी नहीं होता। आवाज की दुनिया से परे की स्थिति है। सेकंड में अपने शांति स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाते हो। एक सेकंड के अंदर कहाँ चले जाते हैं? शांति स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं? बेहद की जो स्थान है बापू जी का, वहाँ पे जो बापू जी के मस्तक से पावर निकल रही है, उस पावर को लेने के लिए आत्मस्वरूप बन जाते हैं और सेकंड के अंदर अपने शांति स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। ऐसे अनुभवी होना, सेकंड में आवाज में आना और सेकंड में आवाज से परे स्वधर्म में स्थित हो जाना। तो आत्मा का स्वधर्म क्या है? आत्मस्वरूप की स्थिति जो है वो ही स्वधर्म है। असली स्वरूप क्या है? स्वधर्म में स्थित होना माना आत्मस्वरूप की स्थिति में स्थित होना। ऐसी प्रैक्टिस है ना, इन कर्म इंद्रियों के मालिक होना। जब चाहो कर्म में आओ, जब चाहो कर्म से परे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। तो कर्मातीत स्थिति में स्थित कैसे होंगे? जब कर्मों का हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। आत्मस्वरूप की स्थिति में रहने से कर्म का हिसाब किताब चुकता हो जाता है और आत्मा कर्मातीत बन जाती है। आत्मा जब कर्मों का हिसाब किताब चुकता कैसे होता है? जब बेहद के दादाजी से आत्मस्वरूप में स्थित होकर पावर लेती है तो आत्मा के कर्म भोग सारे चुकता हो जाते हैं और वो आत्मा कर्मातीत बन जाती है। तो कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ, इसको कहा जाता है अभी अभी न्यारे और अभी अभी कर्म द्वारा
सर्व के प्यारे। ऐसी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अनुभव होती है ना, जिन बातों को दुनिया के मानव मुश्किल कहते हैं, वह बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए सहज नहीं लेकिन अति सहज है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। दुनिया के मानव तो समझते हैं कि यह कैसे हो सकता है। इसी उलझन में बुद्धि द्वारा, शरीर द्वारा भटकते रहते हैं। और आप क्या कहते हैं? यह संकल्प कभी आ सकता है? कैसे होगा? कैसे अर्थात क्वेश्चन तो कैसे के बजाय फिर से यही आवाज निकलता है कि ऐसा होता है। ऐसे अर्थात फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क का बदल कर फुल स्टॉप लग गया। कल क्या थे और आज क्या बन गए? कितना महान अंतर है। समझते हो कि महान अंतर हो गया? कल कहते थे ओ गॉड और आज ओ के बजाय ओहो कहते हो। ओहो मीठे बाबा, गॉड नहीं लेकिन बाबा। दूर से नजदीक आ गए, बाप मिल गया। आपने बाप को ढूंढा तो बाप ने भी आपको बच्चों को कोने कोने से ढूंढ लिया। लेकिन बाप को मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि बाप को परिचय था, आपको परिचय नहीं था। बाप को परिचय था आपका, लेकिन आपको बाप का परिचय नहीं था। परम शांति।